भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्तयितु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितेरशतां तमान्धं संसारिणां करुणया हि पुराणगुह्यं तं व्यासशोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री रामचरितमानस ग्रंथाय नमः। श्री तुलसीदासाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री तुलसीदेव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि सम्पूजयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि सम्पूजयामि। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री संकट मोचन महाराज की, श्री द्वारकाधीश भगवान की, श्री तुलसी मैया की, श्री गंगा मैया की जय जय। श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण शीघ्र कथा स्थल पर आकर के परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज के द्वारा 9 दिवसीय श्री राम कथा का 6वां दिवस है। आप सभी भक्तगण शीघ्र कथा स्थल पर पहुँचे। पूज्य महाराज श्री व्यासासन पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी भक्तगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज सायं काल की बेला में एक कन्या का विवाह भी रखा गया है। आप सभी भक्तगण कन्या के निमित्त जो भी पत्र पुष्प अर्पण करना चाहें वह भोले महाराज जी को दे सकते हैं, क्योंकि दान से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, दया और दान, जिसमें सत्य रह नहीं गया है। गुरु भगवान की जय, सिंहवाहिनी मैया की जय। सामने वाले को बढ़ाओ। श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्ते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्रिपोतम् वन्दे महापुरुषते राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम 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 शरणं भव राम राम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंग पतिं भज विश्वनाथं या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंधन के नाश
भूतेर्महद्भिरेवा पुरो विभुरनरमाय श्वेत इदमोषु पुरुषः हन्ते षोडश षोडशात्मकः शूलं प्रशिष्ट भगवान् वचांसि शबद्वार न को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली एक मेरे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे राम जी के राम जी हमारे सभी गाएं भाव से गाएं ताली बजा के गाएं आनंद से हरि बोल वो तो दशरथ राज दुलारे हैं वो तो दशरथ सभी गाइए भाव से गाइए माँ कौशल्या के प्यारे हैं माँ कौशल्या के प्यारे वो सारे जग से न्यारे हैं वो सारे जग
श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री बजरंग बली सरकार की, कटमोचन महाराज की, माहेश्वरी मैया की, समस्त देवी देवताओं की, देव सरकार की, सब संत भक्त वैष्णव विप्र समाज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा लोकाभिराम भगवान श्री रामलला सरकार की हेतु की कृपा, श्री संकट मोचन सरकार की पावन छत्र छाया में विगत दिनों से ये श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से बड़ा ही आध्यात्मिक अनुष्ठान चल रहा है। बड़ा उसको और इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का केवल उद्देश्य है समाज में आई हुई आपदाएं विपदाएं समस्याएं समाप्त हों, हमारा राष्ट्र या संपूर्ण विश्व सुखी हो जाए, हर जीव के लिए सुख के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए इस सुंदर श्री राम कथा का आयोजन, श्री हनुमान चालीसा के 1.25 लाख पारायण, भगवान अनादिदेव भूत भावन भोलेनाथ जी का पार्थिवार्चन, कई कर्म जुड़े हुए हैं और सायंकाल की बेला में हमें कुछ क्षण श्री राम चर्चा। आज ये 6वां दिवस है, 6ठ दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम के साथ में। अवध में आनंद भय जय राजा, हा 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 हा, बड़े सुंदर भाव से हम लोगों ने ये स्थली पावन लग रहा था। श्री अवध स्थली ही बन गई है जहाँ श्री रामलला प्रकट हो जाएं, जिनकी कथा हो वो आनंद ही आनंद होता है। हमारे मध्य में मंच में विराजमान श्री अयोध्या धाम से पधारे हुए हमारे पूज्य महाराज जी, उनके बगल में बैठे हुए भी विप्र देवता संत भगवान, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भोले जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से हो रहा है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय घोरी वाले महाराज जी, श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज, समस्त विप्रमंडल जो इस दिव्य अनुष्ठान में लगे हुए हैं, हमारे आदरणीय प्रमोद शास्त्री जी, अशोक मिश्र जी, आए हुए समस्त आगंतुक महानुभाव, श्रोत्र वृंद, भक्त वृंद, बड़े भाव से ये कई दिनों से हम लोग श्री राम कथा का आनंद ले रहे हैं। यजमान के रूप में भी हमारे समीर भैया, सीरज भैया, हमारे निरंजन शुक्ला जी और हमारे जो दैनिक यजमान के रूप में हैं, वो सभी सम्मिलित होकर के इस पुनीत कार्यक्रम में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। बड़ा ही जीवन का ये आनंद का उत्सव धीरे 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 इसकी क्रम परंपरा बढ़ती चली जा रही है। आज 6वें दिवस में हम सब लोग भगवान की रसमयी कथा सुनने के लिए पधारे हुए हैं। भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान का जन्म हुआ, भगवान का अवतार हुआ। श्री अयोध्या जी में, अवध जी में बड़े सुंदर और नर नारी
सभी लोगों ने बड़े भावनात्मक रूप से भगवान का उत्सव मनाया। महाराज दशरथ जी के यहाँ भी लंबे समय के बाद में ये खुशी आई। बहुत दिन की प्रतीक्षा के बाद कोई अगर प्राप्ति हमें होती है तो उसके प्रति ज़्यादा अनुराग होता है। कोई चीज़ सहजता में, सरलता में अगर मिल जाए तो प्रेम तो सब में होता है, पर कोई दुर्लभ वस्तु अगर सुलभ हो जाए तो ज़्यादा आनंद मिलता है। चौथी अवस्था में हा आज जैसे ही दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। कहा बुलाए बजावहु बाजा। आनंद में जैसे ही महाराज के कानों में आवाज सुनाई दी, क्या सुनाई दी? दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। कानों में आवाज सुनाई दिया। बड़ा ही सुंदर अद्भुत स्वरूप, बहु प्रतीक्षित काल के बाद में कानों में एक ध्वनि सुनाई दी, महाराज बधाई हो, आपके यहाँ लाला हुआ है। आहा सुंदर। भगवान के जन्मोत्सव में एक नहीं चार चार पुत्र जिस घर में हुए हों, सुंदर बधाइयाँ बजने लगी, आनंद होने लगा। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश तय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बड़ा ही आनंद हुआ। समस्त सूत बंदीगण, गाने वाले, संसार के जो भी सभी जो है ब्राह्मण वर्ग, सुंदर स्वस्ति वाचन, सभी ने अपने अपने भगवान को श्रद्धा पुष्प समर्पित किए। भगवान पधारे हैं और दशरथ जी ने सबको सब कुछ दिया। सर्वस दान दीन सब काहू, और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। आज महाराज ने सब कुछ दिया। जो आया बधाई हो महाराज, आपके यहाँ पुत्र हुआ है, हाँ ले ये ले जाओ, आज वो ले जाओ। जैसे बाबा नंद जी ने भी भगवान गोविंद के उत्सव में सब कुछ दे दिया। सूरदास जी ने तो यहाँ तक लिखा, न रही घर में छछिया बछिया न पिछौरी, जो आयो ले जाओ। बाबा बधारे, इससे अच्छा उत्सव और क्या मिलेगा? जीवन में इससे अच्छा आनंद होने वाला नहीं है। घर में पुत्र का उत्सव हो जाए, घर में लाला हो जाए, उस घर के आनंद की लेखनी से उस आनंद को लिखा नहीं जा सकता। कितना आनंद की अनुभूति होती, और फिर साक्षात आनंद ही प्रकट होकर के आ गया हो, परमात्मा ही पुत्र बन के घर में आ गया हो, उस ग्रह की बात क्या कहें। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। अब सब लोगों के बीच में
एक रहस्य दिखाया गोस्वामी जी ने। क्या दिखाया? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, रथ समेस रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सूर्य भगवान अपना रथ लेकर के खड़े हो गए और कहने लगे मेरे कुल में आए हैं, मैं सूर्य वंश में आए हैं भगवान, इसलिए अब मैं जी भर के इनका दर्शन करूंगा। अब सूर्य भगवान कहीं स्थगित हो जाए, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सारे लोग प्रसन्न हैं, पर एक व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। कौन? चंद्र। अब सूर्य खड़े हैं तो चंद्र कैसे आए, और चंद्र आए तो सूर्य नहीं रहे। देखिए दोनों का विरोध है। चंद्रमा रात्रि में आते हैं, सूर्य दिन में आते हैं। सूर्य निकले तो दिन हो गया और चंद्र निकले तो रात्रि हो गई। अब चंद्रमा जी ने सोचा ये ऐसे अड्डा जमा के खड़े हैं कि आगे को बढ़ नहीं रहे, और जब ये नहीं जाएंगे तो मैं कैसे दर्शन करूंगा। सबको प्रसन्न देख करके भगवान ने चंद्र से पूछा, चंद्रदेव आप क्यों रुष्ट हैं? कहने लगे महाराज मुझे सुख नहीं मिल रहा। जिस सुख के लिए सारे लोग लालायित थे कि श्री रामभद्र प्रकट होंगे, आज वो सुख सबको तो मिल गया पर मुझे वो सुख नहीं मिला। भगवान ने कहा चिंता मत करो, कैसे सुख मिलेगा? बोले मुझे दर्शन मिले। बोले अभी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसी कुल में आया हूं और मेरा नाम भी इनसे जुड़ा है, और फिर मैं बालक हूं छोटा सा, इनसे कैसे आदेश दे सकता हूं कि आप आगे बढ़ो। इसलिए एक बात हो सकती है कि इस बार इनके कुल में आया हूं तो अगले बार आपके कुल में आऊंगा, ये वादा कर सकता हूं। इस बार अगर सूर्य वंश में आया हूं तो अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा। हाँ एक बात हो सकती है, क्या? आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए। मेरा नाम तो श्री राम है, पर आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे नाम के साथ आपका भी नाम जुड़ जाएगा तो भगवान का नाम हो गया श्री राम चंद्र। हमारे संतों ने लिखा है, क्या कहा? श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भगवान का नाम, भगवान ने चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए अपना नाम भी चंद्र से जोड़ा। हमारे संतों ने भाव दिया। भगवान सबके कल्याण के लिए, सबकी प्रसन्नता के लिए प्रकट होते हैं। बड़ा सुंदर। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और भगवान शंकर जी माता गौरा जी को कथा सुना रहे थे तो एकदम से प्रसन्न हो गए। कहने लगे गौरा, एक मुझसे उसी समय चोरी हुई
माताजी ने कहा आप क्यों आपसे भी चोरी होती है? अरे चोरी करने वाले तो हमारे माखन चोर हैं, चित चोर हैं, पर हमारे भोलेनाथ जी चोर तो नहीं है। अरे भाई चोरी करने वालों में से राम जी विश्व विलोचन चोर ये चित चोर हैं, और हमारे कान्हा जी तो भी क्या कहना है, कई चीजों की चोरी करने वाले हैं, पर भोलेनाथ जी ने चोरी कर ली। तो भोलेनाथ जी ने कैसे चोरी कर ली? बोले और एक कहो निज चोरी। एक चोरी किया मैंने। क्या किया? शांति से रही है, वो भी कथा सुनने आया है। आदमियों को तो टाइम नहीं है, बेचारे वही लोग आ जाते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता श्री राम लला सरकार की। प्रश्न किया, माताजी ने पूछा क्या चोरी किया? बोले चोरी किया दर्शन की। क्या चोरी किया? तो कथा आती है कि माताजी पार्वती जी तो प्रवेश कर जाती थी, दर्शन कराती थी, पर शंकर जी किसी भी अवतार में दर्शन करने जाएं तो भोले बाबा को सरलता से दर्शन नहीं मिलता। अब क्यों नहीं मिलता? अब सब तो नहीं पहचानते कि भोलेनाथ है। अब गले में मुंडों की माला, सर्पों की माला, कानों में भी, अब कुछ कम पड़ जाए तो झोली में भी दो चार सरक जाएं तो फिर आ जाएं। अब किसी घर में इतने सांप वाले बाबा घुस जाएं तो वो तो वैसे भी परेशान हो जाएगा। नहीं 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 महाराज बाहर रहो, एक हाथ सरक जाए तो घर में समस्या खड़ी कर देगा। एक घर में कहीं दिखाई दे और फिर ना दिखे तो रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं कहाँ घुसा होगा। अब जिनके पास इतना स्वरूप अद्वितीय है, दोहावली में विनय पत्रिका में बड़ा सुंदर एक पद गोस्वामी जी का है। अवध एक आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध एक आगमी एक आयो, अवध एक आगमी एक आयो। आगम को जानने वाला, आगमी माने ज्योतिष को जानने वाला। तुलसीदास जी ने लिखा कि ज्योतिष को जानने के हिसाब से अकेले नहीं, कागभूषण जी को साथ में लिया, चलो साथ में दर्शन करके आएंगे। तो कागभूषण जी ने कहा क्या करें? बोले भेष बदलो। तो भेष बदला, ब्राह्मण का भेष बनाया, सुंदर त्रिपुंड लगाया, सुंदर धोती कुर्ता पहना और बढ़िया बगल में थैला पुस्तक डाले हुए, बड़ा ही सुंदर जो है। आज अविद्या की गलियों में झूमे योगी मत वाला, आज अयोध्या की गलियों
सभी का ही हरि हरि अलख निरंजन खड़ा पुकारे ये जोगी काशी वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे ये जोगी काशी वाला झोली झंडी लिए हाथ में अरु डमरू त्रिशूल लिए झोली झंडी लिए हाथ में अरु डमरू त्रिशूल लिए झोली झंडी लिए हाथ में अरु डमरू त्रिशूल लिए झोली झंडी लिए हाथ में अरु डमरू त्रिशूल लिए पतिता घुंघरू छम छम बाजे ये जोगी काशी वाला पतिता घुंघरू छम छम बाजे जोगी काशी वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे ये जोगी काशी वाला अलख निरंजन खड़ा बड़ा जोगी काशी वाला हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय जय हो घुंघरू छम छम बाजे बाबा काशी वाला घुंघरू छम छम बाजे बाबा काशी वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे वाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे ये जोगी काशी वाला हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलिए गौरी शंकर भगवान की हर हर महादेव जैसे ही भगवान शिव कागभूषुंड जी के साथ में पहुंचे ब्राह्मण का वेश बनाया आहा आवाज लगाई कोई हाथ दिखा लीजिए ज्योतिष का विचार करा लीजिए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में कुछ अच्छा बताने वाला मिले। और एक बात बताएं, ज्योतिष विद्या तुरंत फल देने वाली है। हर विद्या में तो समय लगता है, पर ज्योतिष के पास जाइए तो ज्योतिष विद्या तुरंत होती है। और फिर माताएं हमारी बहुत इच्छुक होती हैं सुनने के लिए, अपने लाला का भविष्य जानना चाहते, मेरे बेटे के भविष्य में क्या लिखा हुआ है। आज मैया ने कहा बुलाइए बुलाइए बुलाइए। दासी आई, बोले दो नहीं एक घुसेगा, ये दो की भीड़ नहीं जाएगी, वहाँ व्यवस्था है, भगवान है, अरे राजा के पुत्र हैं, ऐसी भीड़ थोड़ी कि चाहे जो की घुस जाएगा। बोले ये बूढ़े वाले जाएंगे, ये छोटा वाला नहीं जाएगा, ये यही रहेगा। अब कागभूषुंड जी ने कहा इतनी मेहनत की और दर्शन नहीं मिले तो बेकार हो गया। तो धीरे से शंकर जी का कुर्ता खींचा
बोले अगर हमारी व्यवस्था नहीं बनी तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं। अब शंकर जी संशय में पड़ गए कि आगे से वो दासी कह रही है चलो और पीछे से कुर्ता खींचा जा रहा है, नहीं। अब शंकर जी ने कहा भाई कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। शंकर जी ने कहा भाई देवी सुनो, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूं, अब मेरी आंखों में तो दिखता नहीं, अब 80 साल में चश्मा लग जाता है। आजकल चश्मा तो इतनी जल्दी लग जाता है कि पता ही नहीं चलता कब चश्मा आ गया। अब मेरी आंखों में नहीं दिखता है, तो ऐसा करते हैं ना कि ये रेखा तो मेरा चेला देखेगा। ये हाथों की रेखा, छोटी छोटी रेखाएं बहुत बारीकी होती हैं, तो रेखा तो चेला देखेगा और फल मैं बताऊंगा। अच्छा तो फिर एक में काम नहीं? बोले एक में काम नहीं, चेला के बिना नहीं चलेगा। अब वो क्या जाने कि गुरु चेला सब सधे बधे हैं, ये इसीलिए घुस रहे हैं। अच्छा तो जाइए। आज जाकर के देखा, हा भगवान के श्री चरणों को देख करके भोलेनाथ आनंदित हो गए। जिनकी जटाओं, जिनके चरणों का जल इस जटाओं में रखता हूँ, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। जिनके चरणों का जल रखते रखते इतना समय व्यतीत हो गया, पर आज वही विष्णुपदी के पद मुझे प्राप्त हो गए, जिनसे विष्णुपदी निकल के आई है, श्री गंगा निकल के आई है। आज आनंद में विभोर हो गए। तो हाथ देखना तो भूल गए, पैर उठा करके सिर में रगड़ना शुरू कर। अरे भैया ने कहा बाबा बावरा है गया है, कहा कर रहा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे बोले नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि बालक के चरणों में भी तो रेखाएं होती हैं। अब बेचारी भोली मैया कहा जाने है, बालक के चरणों में भी, हर व्यक्ति के चरणों में भी रेखाएं होती हैं, हाथ में भी रेखा होती है, चरणों में भी रेखा होती है और मस्तक में भी रेखा होती है। पढ़ने वाला चाहिए। मैया बड़ी प्रसन्न है, माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। और पहली बात कहती हैं ये बताओ मेरा लड़का बालक कमाएगा कि नहीं? तो जोशी कहेगा अरे माता जी बालक तो इतना कमाएगा कि घर में धन ही धन भर देगा। अब मैया प्रसन्न हो गई। दूसरी बात कहती है मेरे बालक का ब्याह कहाँ होगा? ये बेचारी मैया अपनी बहू के लिए बड़े परेशान रहती है। बहू आ जाए घर में, बहू आ जाए, नहीं आए तो परेशान, और आ जाए तो ज़्यादा परेशान होता है ना। बड़ी समस्याएं होती हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक सासू माँ तो अपनी कुंडली बच्चे की मिलाने के लिए नहीं ले गई, दोषी से कहने लगी मेरी और मेरी बहू की कुंडली मिला दो। अगर पूरे 36 गुण आ जाएं तो मानो ठीक है काम, और नहीं तो मेरे पास उसे रहना है, 24 घंटे तो मेरे पास में रहेगी। तो मेरे गुण ज़्यादा मिलने चाहिए, लड़के के मिलेंगे बाद में, पहले मेरे मिल जाएं। कभी कभी आजकल यही होता है बंधु, नहीं घरों में रह कर के विचारों का मतभेद होता है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहने वाले कभी कभी 4 चूल्हे जलते हैं और 4 लोग अलग अलग भोजन बनाते हैं। बंधु ये राम जी की कथा है, ये राम राज्य की परिभाषा है। नहीं, सब में हमें एकत्व समत्व का भाव जागृत करना है, और जब हमारे अंदर समत्व जागृत हो जाए तो राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के स्वभाव से मिलने की जरूरत है। कैसे मिल जाए? तो तुलसी बाबा कहते हैं जल पय सरस बिकाए देखो प्रीत की रीति भले। जैसे दूध पानी में, पानी दूध में, दोनों चीज़ें ना, दूध में पानी मिला दिया जाता है, और दूध में जब पानी मिलाया जाता है तो 60 रुपए केजी का दूध बिकता है, तो उसी रेट का पानी भी बिक जाता है। पर बिलग हो तो रस जात कपट खटाई परत ही। कपट की खटाई जहाँ पड़ गई तो दूध कहता है ये मेरे साथ नहीं है, मुझसे बिल्कुल अलग है। बस जीवन में यही होना चाहिए, समत्व होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए। आजकल घरों में पटाव नहीं है, आजकल घरों में किसी प्रकार से छोटे परिवार में, कल लोग कितने बड़े बड़े परिवारों में रहते थे और सब में वही भाव होता था। आज के समय में क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मनोभावों में अंतर है। सुंदर आज भगवान ने देखा, क्या कहा? बालापन ज्यों लो तो
खेलेंगे भुवन आगे। भैया इनके हाथ में बड़ी सुंदर रेखाएं हैं। क्या रेखा कह रही है? जब बाल्य अवस्था होगी तो यहीं खेलेंगे, आनंद करेंगे, और फिर अब होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। जब बड़े होंगे ना तो बाबा जी आएंगे और वो उन्हें ले जाएंगे। फिर आगे बाबा क्या होगा? बोले मुनि संग जाय कारज संभार मख, गौतम को तिया को तार जग जश पावेंगे। महात्मा जी का यज्ञ संभालेंगे, गौतम की नारी का उद्धार करेंगे, और जनकपुरी में जाए हर को दंड खंड, जनक दुलारी से ब्याह को रचाएंगे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताई। यज्ञ कराएंगे, फिर जनक दुलारी से ब्याह करा के लाएंगे, और कुछ दिन रहेंगे। भैया कुछ दिन रहेंगे। अब सोचने लगे अब खतरा है आगे की भविष्यवाणी में। अब आगे की बात बताया तो मैया जो देने वाली है वो भी नहीं देगी, और धक्का मार के ऊपर से भगाएगी। अब किसी को कहा जाए कि जंगल हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो कहने लगे मैया आगे की बात फिर कबहू बताएंगे। बस अब नहीं बताएंगे, अब फिर आगे बताएंगे। अब बेचारी मैया क्या जाने, गोल मोल भाषा में वहाँ से सुंदर भगवान का दर्शन हुआ। आहा, बड़ा दिव्य स्वरूप में जो है, बड़े सुंदर स्वरूप में भगवान का, भोलेनाथ जी का दर्शन हुआ। और भोलेनाथ जी ऐसे देव हैं, ऐसे देवाधिदेव हैं जो सभी अवतारों में भगवान के दर्शन करते हैं। चाहे रामावतार हो और चाहे कृष्णावतार हो। कृष्णावतार में भी उन्होंने माँ यशोदा मैया से अनुमति लेके भगवान गोविंद का दर्शन किया, और कहने लगे मैया आज के बाद ये बालक कभी नहीं रोएगा, जब जब रोए तो मेरा नाम ले लेना, मैं इसी पूरे ब्रज 84 में निवास करूँगा। और आज यहाँ कौशल्या मैया के यहाँ भी भगवान दर्शन करके आए। बड़ा ही सुंदर हुआ। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। कितने बड़े हो गए? अभी नामकरण का समय आया, और नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ ज्योतिष परंपरा में नक्षत्र के अनुसार राशि और फिर नाम निश्चित किया जाता है। आजकल तो मनमानी नाम हो गए। अब माताएं कहती महाराज कोई शॉर्टकट छोटा नाम बताइए, पर नहीं, नाम घर में रखिए तो अच्छा रखिए। क्या रखें? अच्छा रखिए। किसका रखें? भगवान का रखें। इसलिए मैं घर में कहता हूं कि माताओं से कि आज के समय अभी पुराने भारत को फिर जगाइए, इस परंपरा में मत जाइए। इतने अच्छे अच्छे भगवान के हजारों नाम हैं। श्री राम सहस्र नाम में 1000 नाम हैं, और उन 1000 नामों में कोई नाम तो अच्छा लगेगा हमें। अरे कभी पढ़ के तो देखिए। गोपाल सहस्र नाम में 1000 नाम है, शिव सहस्र नाम में 1000 नाम है, श्री हनुमत सहस्र नाम में 1000 नाम है। कोई भी नाम छांट लीजिए, पर रखिए तो नाम रखिए भगवान के ही ऊपर रखिए। अगर नाम हमने रखा है तो उसका प्रभाव एक है बंधु। सुबह से शाम तक कम से कम 10, 20, 25 बार तो पुत्र का नाम आएगा ना, और कम से कम पुत्र का नाम आएगा तो इसी बहाने भगवान का नाम जप हमसे हो जाएगा। कम से कम ये याद रखिए, अच्छे नामों को रखिए। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। बड़े ध्यान से सुनिए, ये 4 सूत्र हैं। एक नाम भगवान का, ये भी तारने वाला है। एक रूप भगवान का, ये भी तारने वाला है। और तीसरा लीला भगवान की, वो भी तारने वाली है। और चौथा धाम भगवान का है, ये भी तारने वाला है। इसलिए 4 में से एक भी पकड़ में आ जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? नाम पकड़ में आ जाए तो वो भी कल्याण करेगा, रूप समझ में आ जाए तो भी कल्याण करेगा,
लीला समझ में आ जाए तो भी कल्याण करेगा, और भगवान के धाम में पहुंच जाए तो भी कल्याण करेगा। इसलिए ये चार चीज़ें हमारे जीवन में हैं। इसलिए और नाम का एक बड़ा भारी महत्व है। जैसे आप किसी नए शहर में जा रहे हों, कभी चिंतन करिए, नए शहर में आपको कोई नहीं जानने वाला है और पीछे से आवाज़ लगाया रामलाल, तो एक बार तो देखोगे कि मुझे कौन बुला रहा है। ये जानते हो कि यहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, मैं यहाँ के लिए अजनबी हूँ, पर मेरा नाम लेके कोई मुझे बुला रहा है, तो एक बार ध्यान हमारा उधर जाता है। इसी तरीके से परमात्मा भी जब उसका असली नाम बोला जाएगा तो जरूर परमात्मा का ध्यान आपकी तरफ जरूर एक बार आएगा बंधु। इसलिए परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, बड़े अद्वितीय संत हुए, क्या नाम था? राम सुखदास। बड़े अच्छे संत थे जो कभी द्रव्य को, धन को छूते नहीं थे। राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता प्रेस में इतना लिखा है, राम सुखदास जी महाराज ने गीता प्रेस में जितना भी ग्रंथ लिखा है ज्यादातर स्वामी जी का लिखा हुआ है। ऐसे अद्वितीय संत, टेलीविजन में कभी स्वामी जी की फोटो नहीं आई। अगर उनके प्रवचन आते थे तो स्वामी जी की फोटो नहीं आती, भगवान की फोटो चलती थी। ऐसे अद्वितीय संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो इस युग में अपने को इतना सरल और सहज और सहजता के साथ में भजन का प्रभाव, 4 बजे उनका सत्संग होता था। हम लोग विद्यार्थी काल में उनका दर्शन करने जाते थे, सत्संग सुनने जाते थे। स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे कि याद रखना, थोड़ी थोड़ी देर में ये कहो परमात्मा से, हे नाथ, हे परमात्मा, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, सदैव आपकी याद बनी रहे। हे नाथ, मुझे आपकी याद बनी रहे। और याद करना, जब तू परमात्मा को याद करता है ना, तो तू परमात्मा को याद नहीं कर रहा, परमात्मा तुझे याद कर रहा है। ये स्वामी जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों से था। इसलिए कहीं ना कहीं ये 4 सूत्र है हमारे जीवन के, नाम, रूप, लीला और धाम। ये चारों को नोट करके ले जाइए। कथा सुनने आइए तो कुछ लिख के ले जाइए, क्या सुनाया हमने। ये 4 चीजों में एक भी पकड़ में आ जाए, सुंदर भगवान का नामकरण संस्कार। जो महानंद सिंधु सुख राशि, जो सभी गाइए हाथ से। सिंधु सुख राशि, जो महानंद सिंधु सुख राशि,
सिंधु है परमात्मा। कैसा है? बड़ा सुंदर भगवान का नाम है। हाँ 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 हाँ। गोस्वामी जी महाराज ने ऐसा भाव दिया भगवान के नामकरण में, ऐसा अद्वितीय भाव गोस्वामी जी महाराज का है। एक एक चौपाई को समझिए, सुनिए। हमारे गौरव की बात है कि हम लोग बांदा जनपद में हमने जन्म लिया है, और ये वही जनपद है जहां पर कलि पावना अवतार युग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव इस धरती पे हुआ है। सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सब कोय, सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सब कोय, और गोद लिए हुलसी फिरे की तुलसी सो सुत हो। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बंधु, ये सामान्य भूमि नहीं है, जिन्होंने आज वेद के तत्व को, वेदांत के तत्व को, आगम निगम के तत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में ऐसा सोपान, ऐसा स्वरूप सरलता से, सहजता से जीव को दे दिया। इतना सहज भाव परमात्मा के नाम का स्मरण कराया। कैसा है भगवान? जो आनंद का क्या है? सिंधु है। सिंधु माने क्या होता है? समुद्र। सिंधु माने क्या होता है? समुद्र। कितना महंगा भाव है। अरे ये सारा संसार बिंदु में परेशान है। ये सारा प्रपंच जितना है ये बिंदु में परेशान है। एक एक बूंद सब जगह पर पड़ी हुई है। घर में एक बिंदु पड़ी है तो घर अच्छा लग रहा है, परिवार में एक बिंदु पड़ी है तो परिवार अच्छा लग रहा है, भोजन में एक बिंदु पड़ी है तो भोजन अच्छा लग रहा है। और जब बिंदु में इतना आनंद है तो सिंधु में कितना आनंद ना होगा। परमात्मा आनंद का सिंधु है। और कैसा है? सीकर से त्रैलोक सुपासी। सीकर माने जो सीक से बोरा जाए, छोटी सी बिंदु सीकर कहते हैं ना, छोटी छोटी बूंदों को जो सीक से बोरा जाए, ऐसे भगवान। क्या नाम है? सो सुख धाम। और क्या नाम है? राम असनामा। भगवान का नाम क्या है? राम। हा हा। अनंत नाम परमात्मा के हुए, पर राम से बड़ा कोई नाम नहीं है। भगवान की अनंत नाम है। भगवान के नामों की कोई गिनती नहीं है, पर राम सकल नामन ते अधिक। समस्त नामों में राम जो है सर्वोपरि है। और राम इतना सरल और सहज है। राम राम कहे ना तो जल्दी जल्दी निकलता है, और नाम तो बड़े कठिन निकलते हैं। कृष्ण कृष्ण कहे ना तो जीव को 3 बार लपेटा मारना पड़ता है। कृष्ण कहे ना, ऐसे कैसे कृष्ण टेढ़ा होता है? अरे लोगों ने कहा कितना टेढ़ा है? बोले इनका काम भी टेढ़ा है, इनकी लीलाएं टेढ़ी और इनका नाम भी टेढ़ा। राम जी का स्वरूप भी सरल और सहज है। इसलिए हर क्षण राम की जीव को कहना चाहिए। तुलसी राके कहत ही, रा बोला जाए ना तो सारा जितना भी पाप ताप है वो बाहर निकल के खड़ा हो जाता है, और माँ कहते ही दरवाजा बंद हो जाता है। राम कहते हैं ना। और दूसरा भाव ये है, रा और माँ, ये 2 शब्द ऐसे हैं, इसको आप संख्या में अगर जोड़ें तो ये 108 की संख्या में रा और माँ शब्द आता है। हमारे संतों ने जब उसको देखा तो 108 ब्रह्म का स्वरूप है, 1 परमात्मा है, 0 ये संसार है और अष्टधा प्रकृति है। इसलिए 108 की संख्या में भी राम शब्द आता है। दूसरा ब्रह्म शब्द जो है वो भी 108 की संख्या में आता है। और तीसरा गोस्वामी जी ने एक भाव दे दिया, नाम के अक्षर 4 गुण करके, पंच मिलाए के 2 गुण कीजय, 8 को भाग दियो रघुनाथ। कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी नाम। समझ में आ रही बात? संसार में घर में जाकर के इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया को बनाइए।
नाम के अक्षर चौगुन करके, कोई भी नाम के अक्षर को चौगुन करिए। 4 क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और 5 मिलाए 5 क्या हैं? ये 5 तत्व हैं। और 2 गुण कीजिए। 2 क्या है? जीवात्मा, परमात्मा। 8 का भाग दे दीजिए तो 8 क्या है? अष्टधा प्रकृति। और जब इसका सब प्रक्रिया कर लेंगे तो केवल 2 ही बचेगा, रा और मा ही बचेगा बंधु। इस सारे संसार में राम ही है। जब मंथन किया गया, मंत्र प्रकट हुए, सब लोगों ने बांट लिए, 2 अक्षर बचे तो भगवान शिव ने कहा ये 2 मैं ले लेता हूँ। तो वही 2 अक्षरों को भगवान शंकर जो है काशी में बैठ करके इस जीव को उद्धार करने के लिए उसके कानों में राम सुना देते हैं तो जीव तर जाता है। इसलिए राम का नाम बड़ा ही आनंददायक है, बड़ा ही अच्छा है। इसलिए नाम का बड़ा महत्व है राम। इसलिए हर क्षण अपने मुंह से, अपनी वाणी से जो है नाम ले। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे।
भगवान के नाम का स्मरण किया। जो शब्द हर जीव को सुख प्रदान करते हैं वो श्री राम है। जो कण कण तृण तृण में रमे हुए हैं वो राम है। और योगी जिनमें रमण करते हैं वो राम है। समझ रहे हैं ना? हा हा हा। रमनते योगिनो इसमिन। बड़े बड़े अमलात्मा भजनानंदी नेत्र बंद किए हुए समाधिस्थ में होते हैं। वही ब्रह्म सुख की अनुभूति उनको होती है। ये वही परमात्मा का स्वरूप है जो आनंद का स्वरूप है। विश्व का भरण पोषण करे वो भरत जी हैं। कौन है? ये विष्णु भगवान के अवतार माने गए। बोले राम जी कौन है? बोले निर्गुण परब्रह्म परमात्मा। भगवान राम जी जो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा जो है, और भरत जी विष्णु भगवान के अवतार माने गए। विश्व भरण पोषण कर जोई। ये रामायण की एक एक चौपाइयाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन घरों में ज्यादा दरिद्रता रहती हो वो इस चौपाई का संपुट लगा करके अगर रामचरितमानस का पाठ करे तो उस घर की सारी दरिद्रता अपने आप दूर हो जाएगी। इतना बड़ा महात्मा इन चौपाइयों का है। एक एक चौपाई का क्या नाम है? विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत। हा हा हा। जाके सुमिरन से रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाए। लोगों ने कहा भाई राम जी को बाण चलाते दिखे, लक्ष्मण जी दिखे, भरत जी भी दिखे, पर शत्रुघ्न जी बहुत कम युद्ध करते दिखे। ये मौनी महात्मा है। राम कथा के एक ऐसे पात्र हैं शत्रुघ्न जी जो बिल्कुल शांत रहते हैं। और बोले गोस्वामी जी ने लिख दिया जाके सुमिरन ते रिपुनासा। तो हमारे संतों ने एक भाव दिया, बोले सावधान हो जाइए। बोले क्या? बोले राम जी ने और लक्ष्मण जी ने तो बाहर के शत्रुओं को मारा। राम जी ने लक्ष्मण जी ने बाहर के शत्रुओं को मारा और शत्रुघ्न जी ने घर के अंदर के शत्रुओं को प्रताड़ित किया। बोले कौन? बोले आप देख लीजिए। किसकी ठुकाई पिटाई की? मंथरा की। जोर से महाराज। बोले ये कुसंग का प्रतीक है और कभी कभी कुसंग घर में घुस जाए तो उसको शत्रुघ्न जी जैसे ही स्वरूप ही उसको संभाल सकते हैं। कभी कभी जीवन के अंदर की गहराइयों को झांकिए तो कुछ बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर मंथरा जैसी अंदर जैसी घुसी बैठी है, ऐसी कोई कुसंगति हमारे हृदय के अंदर घुसी बैठी होती है। उसको समाप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसी स्वरूप की आवश्यकता होती है। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार। क्या नाम है? लक्ष्मण। हमारे संतों ने कहा लक्ष्मण किसे कहते हैं? बोले जिनके मन का लक्ष्य ही भगवान श्री राम के चरण है। जिनके जीवन का उद्देश्य ही राम जी के चरणारविंद हैं, जिनका लक्ष्य ही भगवान है, उनका नाम श्री लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार के रूप में हैं, जो सब कुछ राम जी के लिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लक्ष्मण जी को वैराग्य कहा है। जब जीवन वैराग्य से युक्त हो जाता है तो उसका लक्ष्य परमात्मा के ही चरणारविंद हो जाते हैं। अभी हमारा लक्ष्य धन कमाना है, हमारा लक्ष्य परिवार बसाना है, हमारा लक्ष्य अनेक कार्यों का है। रोज रात दिन भर काम करते हैं और रात भर प्लान करते हैं, कभी ये करना है, अभी वो करना है। कभी कभी हमारा लक्ष्य निश्चित नहीं होता है। हमारे जीवन का केवल एक उद्देश्य है कि हमें अंतिम समय आते आते भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति का लक्ष्य बन जाए। यही जीवन का हमारे उद्देश्य है, यही लक्ष्मण जी का स्वरूप है। आज सुंदर भगवान के नाम स्मरण करने के उपरांत धीरे धीरे भगवान जो है बड़े होने लगे
और सुंदर भगवान की दिव्य बाल लीलाओं का भी वर्णन तुलसीदास जी महाराज ने संक्षेप में किया। बाल्य लीला चाहे राम जी की हो चाहे श्री कृष्ण जी की हो, बड़ी नटखट होती है। और याद रखना, जो आनंद जीव को बाल्यावस्था में मिलता है वो सारे जीवन आनंद नहीं मिलता। अबोध अवस्था का आनंद कभी कभी आप देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कैसे हैं, धूसर धूरी भरे तनु आए, शरीर में धूल लग जाती है, कभी कभी नाचते हैं खेलते हैं छोटे छोटे बालकों के साथ, सुंदर भगवान का सखाओं के साथ नृत्य होता है, आनंद होता है, कभी कभी होता है ना। और मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहा, जो कि कथा और आगे ले चलनी है। एक मौलिक बात कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को आप देखना, उनके आनंद को कभी परखिए कि उसमें क्या आनंद दिखाई दे रहा है। जब मैया सजा के बैठाती है बच्चे को, सुंदर काजल लगाएगी, सुंदर श्रृंगार करेगी, कपड़े पहना के सजा धजा के बैठाएगी, और बच्चे क्या करते हैं, मैया का श्रृंगार खत्म करके स्वयं का श्रृंगार शुरू करते हैं। कभी कभी देखिए धूल में बैठ करके मुट्ठी में धूल भर के जब ऊपर से छोड़ते हैं, फिर उनके आनंद को देखिए। ये विदेह अवस्था है, ना धूल की चिंता है, ना कपड़े की चिंता है, ना शरीर की चिंता है, और उस आनंद की अनुभूति पूरे जीवन में भी जीव को कभी नहीं होती है, जो आनंद जीव को बाल्यावस्था में मिलता है, जिसमें किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। केवल भोजन की भूख लगी तो माँ का आंचल पकड़ लिया, मैया मुझे भूख लगी है। और मैया कहीं भी जा रही हो तो बालक को देखा है आपने कि मैया चाहे ट्रेन में बैठे चाहे प्लेन में बैठे, बड़ी मौलिक बात मैं आपको सुना रहा हूँ, मैया चाहे ट्रेन में बैठे चाहे प्लेन में बैठे, पर बालक तो माँ की गोद में ही बैठता है। उसके लिए इससे सुंदर कोई जगह नहीं होती है बंधु। और तीसरी बात यह है कि जब बालक को कोई खदेड़ता है, कोई डांटता है, तो भाग करके वो कहीं नहीं जाता और माँ के आंचल में घुस जाता है। इससे सुरक्षित कोई जगह जीवन में नहीं है बंधु। इससे आनंद स्वरूप कभी इस जीव को नहीं मिलता है। कभी कभी लगता है हे परमात्मा, ये जीवन आनंद का केवल उतना ही होता है, इसके बाद तो फिर जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, ये करना है वो करना है, और सारा जीवन हमारा चला जाता है और जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं होती हैं। ये शरीर का अंत हो जाता है, पर जिम्मेदारियों का अंत नहीं होता है। घर बनाना है, परिवार बसाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, फिर आगे ये सारे कार्य करने हैं। इसलिए सुंदर भगवान की दिव्य नटखट लीलाओं में से हमारे संत कहते हैं, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंगे रंग,
सरकार की। सुंदर भगवान की दिव्य मनोहारी लीलाएं। सुंदर महाराज भोजन कर रहे हैं। भोजन करत बोल जब राजा। महाराज जी ने कहा कि भोजन मेरे साथ कर ले राम जी। तुलसीदास जी ने संकेत किया राजा बुला रहे हैं तो राम जी तो महाराजा हैं। अगर राजा बुला रहे हैं तो राजा के बुलाने में भगवान नहीं आएंगे। बोले कौन है ये? बोले ज्ञान और भक्ति का स्वरूप है। राजा ज्ञान का प्रतीक है और मैया भक्ति का प्रतीक है। तो भक्ति जब बुलाती है तो भगवान जल्दी आते हैं। आज जैसे ही राजा ने बुलाया तो भगवान गए नहीं, क्योंकि राजा कभी कभी अहंकार का भी प्रतीक होता है कि अरे बुलाइए उनको। तो कभी कभी भाषा बदल जाती है। जब प्रेम से सरकार आइए पधारिए। कभी कभी हमारी भाषा बड़ी भक्ति भाव से जुड़ी होनी चाहिए, है ना। किसी को बुलाए तो आदर से बुलाइए, चलिए पधारिए। भोजन के लिए बुला रहे हैं और ऐसे ललकार रहे हैं तो सोच रहा है कहाँ से फंस गया चक्कर में। होता है ना, ऐसे लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं। इसलिए किसी से बोलना भी है तो भक्ति की भाषा, भक्ति व्यक्ति को नम्र बनाती है। और जैसे ही कौशल्या जब बोलन जाए ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। अंगना में खेले मैया मुख चूमे, अंगना में खेले मैया मुख चूमे। देखो श्री राम बने बबुआ नादान, देखो प्रभु राम बने बबुआ नादान। इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। हर ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैर। बढ़ाइए बढ़ाइए। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैरनिया। गिरत देखे कौशल्या